अमेरिकी उद्योगपति अधिकारियों से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थोड़ी ही देर में एलन मस्क की भी मोदी से मुलाकात होने वाली है। स्टारलिंक टेस्ला को लेकर बातचीत संभव है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। आपको बताते चले, इसके पहले एलन मस्क और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 2023 में न्यूयॉर्क में मिल चुके थे और इसके बाद अप्रैल 2024 में मस्क का भारत आना तय हुआ था, लेकिन ऐन मौके पर वो टाल दिया गया था। वो भारत की जगह चीन चले गए थे। हालांकि इस साल की शुरुआत में भारत सरकार ने ईवी व्हीकल को इंपोर्ट पर लगने वाले टैक्स में बदलाव किए हैं और माना जा रहा है भारत सरकार के इस फैसले को टेस्ला की भारत में एंट्री से जोड़कर देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, फिर हम जानेंगे कि आखिर एलन मस्क की जब मुलाकात होगी तो ये मुलाकात इतनी ज्यादा अहम क्यों मानी जा रही है। ये रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा को लेकर आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया का सबसे अमीर शख्स एलन मस्क फिर से एक टेबल पर होंगे। वैसे तो दुनिया पहले भी मोदी और मस्क की जुगलबंदी देख चुकी है, लेकिन इस बार मस्क बिजनेसमैन के साथ ट्रंप सरकार में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। मोदी और मस्क की मुलाकात में स्टारलिंक इंटरनेट सेवा और इलेक्ट्रिक कार टेस्ला पर भी बात होने की उम्मीद है। दुनिया के सबसे बड़े बाजार पर एलन मस्क की नजर लंबे वक्त से है, लेकिन कई दौर की बातचीत के बाद भी उनकी बात नहीं बन पाई। स्टारलिंक की बात करें तो इससे जुड़ी सुरक्षा और डेटा स्टोरेज को लेकर भारत सरकार की चिंताएं हैं। पिछले साल ही सुरक्षा एजेंसियों ने मणिपुर में सशस्त्र संघर्ष और ड्रग स्मगलिंग मामले में स्टारलिंक की डिवाइस जब्त की थी। ऐसे में अगर मस्क भारत की इन चिंताओं के समाधान का आश्वासन दे पाए तो बात बन सकती है। वैसे भी मस्क सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम की नीलामी के बजाय आवंटन के पक्ष में है। भारत सरकार ने भी नीलामी की बजाय स्पेक्ट्रम के आवंटन का समर्थन किया है, यानी स्पेक्ट्रम की लागत भारत सरकार ही तय करेगी। हालांकि इस पर फाइनल फैसला होना बाकी है। अगर बात बनी तो स्टारलिंक के जरिए भारत में एंट्री लेना आसान हो जाएगा। हालांकि स्टारलिंक के आने से जियो और एयरटेल जैसे घरेलू नेटवर्क को कड़ी चुनौती मिलेगी। दरअसल स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है। इस सर्विस में लोअर अर्थ ऑर्बिट बेस्ड सैटेलाइट सिस्टम की मदद से हाई स्पीड इंटरनेट ऑफर किया जाता है। जहां बारिश और खराब मौसम में बाकी इंटरनेट सर्विस मिलने में दिक्कत होती है, वहीं स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस अच्छे से काम करती है। ये उन इलाकों के लिए बेहतर है जहां मोबाइल टावर और ब्रॉडबैंड की मदद से इंटरनेट पहुंचाना मुश्किल है। मोदी और मस्क की मुलाकात से चर्चा टेस्ला पर भी गर्म है। वैसे अभी साफ नहीं है कि टेस्ला के भारत में एंट्री पर चर्चा होगी या नहीं। हालांकि बताया जा रहा है कि बैठक में भारत से इलेक्ट्रिक वाहनों के पार्ट्स की बढ़ती सोर्सिंग पर चर्चा होने की संभावना है। अब सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि टेस्ला पर टैरिफ पर छूट के बदले क्या टेस्ला की एंट्री देंगे नरेंद्र मोदी, क्योंकि एलन मस्क मुलाकात करेंगे, बहुत सारी बातचीत करेंगे और जैसा कि जगविंदर पटियाल हमारे सहयोगी बता रहे थे कि ट्रंप के बाद व्हाइट हाउस में सबसे ज्यादा शक्तिशाली वो खुद को मानते हैं और मस्क को लेकर अलग अलग तस्वीरें भी सामने आती हैं। लेकिन अभी जो मुलाकात होने जा रही है उन पर किन किन बातों पर सहमति बनेगी, लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे दोनों ही सहयोगी विशाल पांडे, जगविंदर पटियाल पल पल की जानकारी दे रहे हैं। बड़ी कवरेज जारी है। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिकी दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। दोनों के बीच कुछ ही देर के बाद मुलाकात होगी। बड़ी खबर इस वक्त की दे दें, 2014 से अब तक प्रधानमंत्री मोदी 9 बार अमेरिका जा चुके हैं। अभी उनका यह 10वां दौरा चल रहा है। 10 सालों में अमेरिका की जनता ने 4 बार राष्ट्रपति बदल दिए, लेकिन मोदी अभी भी वहीं पर हैं, शीर्ष पर, हिंदुस्तान के भीतर। अमेरिका के साथ रिश्ता भी उनका अच्छा रहा है और हर कार्यकाल में रिश्ते बेहतर ही हो रहे हैं। जब पीएम सत्ता में आए तब बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री की उनसे ट्यूनिंग बहुत अच्छी रही। इसके बाद ट्रंप आए तब भी दोस्ती वैसी ही बरकरार रही। उस दौर में कई अहम रक्षा सौदे भी हुए। ट्रंप के बाद जो बाइडेन ने सत्ता संभाली तब भी रिश्ते अच्छे बने रहे। अब ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए और मोदी की अहमियत का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के 1 महीने के अंदर ही पीएम को अमेरिका आने का न्योता भेजा है। कुछ ही देर में उनसे मुलाकात होगी, क्या बात होगी, लगातार इसी पर नजर बनी हुई है। अप्रवासी भारतीयों को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से आगे क्या रणनीति अख्तियार की जाती है, टैरिफ को लेकर क्या भारत पर नरमी बरतेंगे और अगर ऐसा करेंगे तो फिर उसके बदले में क्या चाहेंगे राष्ट्रपति ट्रंप, इसी को लेकर चर्चा लगातार जारी है। सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।